students, welcome you all in your subject social science. Let's continue our chapter. So open your textbook, page number 64. ओके उसमें सिर्फ एक ही लाइन है, इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन. माउंटेन के हमने टाइप्स तो देखे, अब इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं. तो माउंटेन्स आर द पर्पस ऑफ border line and the wall of any country or a region and protect us from cold waves. बराबर. एक तो क्या है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो दो कंट्री के बीच में बॉर्डर्स बनाते हैं, बराबर, नेचुरल बॉर्डर्स जिसे हम बोलते हैं. उससे तो एक तो कंट्री को प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में है हिमालयन रेंज, राइट. तो उससे हमें कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारे कुछ एरियाज़ में वो जो चाइना ऐसे मतलब उनकी सीधी वो हम पे चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बराबर. तो ये बेनिफिट्स है. और दूसरा कि माउंटेन से कुछ कोल्ड वेव्स हमारी ओर नहीं आते हैं. फॉर एग्जांपल जो साइबेरिया के जो कोल्ड वेव्स है वो हिमालय है हमारे बीच में, इसलिए हमें वो कोल्ड वेव्स नहीं आती है, वरना तो बहुत इंडिया में ठंड लगती. ओके. हेल्प इन ब्रिंगिंग मोर रेन बाय स्लॉपिंग मॉइस्ट विंड्स, बराबर. तो मॉइस्ट विंड्स भी माउंटेन्स एरिया में ज़्यादा होते हैं, तो उससे कभी कभी बारिश भी ऐसे आती रहती है. एंड माउंटेन्स आर प्लेस और ओरिजिन ऑफ रिवर्स, बराबर. तो जो रिवर्स है उनका मेन ओरिजिन कहाँ से निकलती है? मोस्ट ऑफ माउंटेन्स, बराबर. और जो रिवर्स है वो ऐसे फ्लो होती है तो प्लेन्स एरिया में भी वो फर्टाइल करते हैं. ओके. सो फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दैम. रिवर्स वहाँ पे बहती रहती है और वो ज़्यादा फर्टाइल एरिया बनाते हैं उसके आसपास ऐसे, बराबर. एंड रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हेवी रेनफॉल रीजन, स्नो कवर्ड रीजन वर्क एज अ वाटर स्टोरेज विच इज़ नेसेसरी फॉर ए जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बराबर. तो कई जगह पे जो हेवी रेनफॉल वो सब होता है उससे हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो हम जनरेट कर सकते हैं. यू नो दैट नेचुरल एनर्जी, बराबर, नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे ही हाइड्रो एनर्जी है. तो हाइड्रो एनर्जी मतलब कि पानी से, बराबर, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. तो हाई के ऊपर से पानी गिरेगा, बराबर, वाटरफॉल वो सब होता है, उससे वहाँ पे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो माउंटेन्स के ये भी रीजन है, नेचुरली वहाँ से हाई से ऊपर से पानी आता है, बराबर. बाकी तो हमें करना हो तो हम थोड़े ऊपर जाके पानी ऐसे गिराएंगे, तो वो नेचुरल ऐसे ऊपर से वाटरफॉल होता है, तो वहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर द repository of the forest resources, mineral resources and wildlife. और इसके अलावा जो कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो और कुछ मिनरल्स हमें वो सब मिलते हैं. माउंटेन्स में ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं तो वो हमें मिलते हैं. और वाइल्ड लाइफ के लिए भी ज़्यादा अच्छा है. कुछ जो वाइल्ड लाइफ है जैसे कि कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स वो पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो होते हैं, तो उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट है, बराबर. माउंटेन्स आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्री एंड द माउंटेनियर्स. इसके अलावा माउंटेन है वो जो माउंटेनियर्स है उनके लिए एक अट्रैक्शन होता है कि देखो अगर माउंटेन ही नहीं होगा तो आप कैसे माउंटेनिंग करोगे, बराबर. तो किसी को एडवेंचर्स वो सब बहुत पसंद है तो माउंटेन में ज़्यादा ऐसा होता है, तो उनके लिए अच्छा है. फिल्म इंडस्ट्री में कुछ आप मूवीज़ में देखते होंगे कुछ नेचुरल सीन्स, तो माउंटेन के आसपास बहुत से अच्छे ऐसे नेचुरल सीन्स मिलते हैं. और टूरिज़्म इंडस्ट्री, आप कहीं घूमने की बात करो तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? हिल स्टेशंस, बराबर. तो ऐसे टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए भी ज़्यादा अच्छा है. दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. यस, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन है ना वो ऐसे माउंटेन्स एरिया में ही है, बराबर. और इसके बेस्ट एग्जांपल है मैक्सिको एंड बेगोटा, मतलब वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, मतलब इतनी ऊंचाई पे है. देखो यहाँ पे कुछ
सिटीज़ है, फेमस सिटी, डेवलप सिटीज़ है, जो कितनी ऊंचाई पे है तो भी इतने डेवलप है। जैसे कि मैक्सिको, इन मैक्सिको कंट्री, ओके, 2300 मीटर्स ऊंचा है। क्योटो जो इक्वेडोर का है वो 2386 मीटर है। बेगोटा इन कोलंबिया, ओके, वो भी 26 एंड 2625 मीटर्स हाई पे है। देखो इतना ऊंचाई पे है तो भी उसमें वहाँ पे पॉपुलेशन है, लोग बसते हैं, बराबर। ले इन इंडिया, हमारे इंडिया का जो ले है, बराबर, उसकी ऊंचाई तो देखो 3500 मीटर्स, बराबर। लासा इन तिब्बत ऑफ पार्ट ऑफ चाइना, ओके, उसकी हाइट है 3520 मीटर्स। फिर लापास इन बोलिविया, उसकी हाइट है 3640 मीटर्स, बराबर। तो इतनी ऊंचाई पे ये सब सिटीज़ है तो भी डेवलप सिटीज़ है, ओके। चलो अब देखते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको बताऊं, ड्रॉ करके समझाती हूँ। जो माउंटेन्स होते हैं ना वो ऐसे, उसमें पिक होते हैं, और जो प्लेट्यूज होते हैं ना उसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो फ्लैट होता है, तो उसे कहते हैं प्लेट्यू, बराबर। ये ज़्यादातर ऐसे फ्लैट होता है, टॉप जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। सो लैंड पार्ट हैविंग अप्रॉक्सीमेटली हाइट, और उनकी ज़्यादातर हाइट कितनी होती है, 180 मीटर से थोड़ा ऊपर होता है और फ्लैट होता है, तो उसे हम प्लेट्यू बोल सकते हैं, बराबर। तो हाइट मोर देन 180 मीटर्स अबाउट द सी लेवल। ये मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी जो ऊंचाई है वो ज़्यादातर मेजर कहाँ से होती है, सी लेवल से। वाइड एंड फ्लैट, यस, वो ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे तो होना ही चाहिए, उसके अलावा वो फ्लैट होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्लेट्यू, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज, तो हमने टाइप्स ऑफ देखे थे माउंटेन्स, ऐसे प्लेट्यू को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। देखते हैं। प्लेट्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, बराबर। जो माउंटेन्स थे वो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर और जो उनका लोकेशन है कहाँ पे है उसके हिसाब से उसके टाइप्स है। जैसे कि इंटरमॉन्टेड प्लेट्यू, ओके, पिडमॉन्ट प्लेट्यू एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, बराबर। तो 1 बाय 1 देखते हैं। चलो पहला है इंटरमॉन्टेड प्लेट्यू, तो उसमें क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ फुल्ली ऑफ, ओके, or partially surrounded by the high mountains ranges from all 4 sides is known as the intermountain plateau। मतलब कि जो एक कोई भी प्लेट्यू है, फ्लैट लैंड है, पर उसके आसपास वो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, बराबर। बाजू के पिक्चर में है तो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि ये ऐसे प्लेट्यू है, बराबर, पर उसके आसपास ऐसे मतलब चारों तरफ ऐसे हाई माउंटेन्स है, बराबर, माउंटेन रेंजेस है, उससे घिरा हुआ है, तो उसे कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, बराबर। और उसके एग्जाम्पल है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया और तिब्बत के प्लेट्यू उसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ पिडमॉन्ट प्लेट्यू, बराबर, तो वो कैसे है, रीजन हैविंग स्ट्रेट slope on the one side is the foot of mountains is called the Piedmont Plateau, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि जो माउंटेन है, बराबर, उसका एक साइड से स्लॉपिंग ऐसे, मतलब फुट साइड नहीं होता है पर थोड़ा ऐसे फ्लैट होता जाता है, बराबर। चलो उसको भी मैं ड्रॉ करके समझाती हूँ। ऐसे माउंटेन है, बराबर, तो ये ऐसे स्लॉप ऐसे नीचे नहीं आ रहा है पर ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा फ्लैट होता जाता है यहाँ से ऐसे, बराबर। तो उसे कहते हैं, एक साइड से ऐसे फ्लैट है तो उसे कहते हैं पिडमेंट प्लेट्यू। और उसके एग्जाम्पल है पेंटागोनिया इन साउथ अमेरिका, बराबर, वो पिडमॉन्ट प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। और दूसरा हमारा मालवा प्लेट्यू इन इंडिया, बराबर। मालवा रीजन है वो मध्य प्रदेश, एमपी के साइड आता है, बराबर, तो वो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल,
मतलब एमपी राजस्थान के बीच में जो मारवाड़ वही बोला जाता है रीजन। तो वो प्लेट्यू है ना, वो इंडिया का, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पिगमेंट प्लेट्यू का, बराबर। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ओके, देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में क्या होता है कि देखते हैं हम कि एन elevated land part due to the geological movement or cooling down of magma on a big highland create the continental plateau। मतलब कि दो रीज़न होते हैं, बराबर। या तो जो माउंटेन है वो इलेवेटेड होता गया है लैंड ऐसी, और वो फॉर्म हो गए हैं, और इलेवेट क्यों हुए कि कोई जियोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से, या तो जो मैग्मा है वो कूलिंग डाउन हुआ है, ठंडा पड़ा, और फिर ऐसे प्लेट्यू के फॉर्म में क्रिएट किया, मतलब प्लेट्यू के फॉर्म में आया, बराबर। जैसे कि देखो मैं आपको समझाती हूँ कि जो एक माउंटेन होता है, बराबर, तो कोई जियोलॉजिकल मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक या तो कोई हीट वगैरह, ऐसे रेनफॉल ज़्यादा होता है तो ऐसे वो एलिवेटेड होता जाता है, तो ये लैंड ऐसे फ्लैट हो गई, या तो ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा क्या कि जो मैग्मा, वल्केनो से जो मैग्मा निकलते हैं, बराबर, और वो कूलिंग डाउन होते हैं और ऐसी फॉर्म में ऐसे कूल होते गए, बराबर। ज़रूरी नहीं कि वो माउंटेन ही बनाए, वो ऐसे भी ऐसे ठंडा होता गया, सीधा फॉर्म ही ऐसे किया है, तो इससे भी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू फॉर्म होते हैं, बराबर। और उसके बेस्ट एग्जांपल है, ओके, लावाइक हाईलैंड प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया एंड प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, प्लेट्यू ऑफ Arbistan, Spain, Greenland and Antarctica are the examples of continental plateau, बराबर। हमारे इंडिया का जो प्लेट्यू है, जो लावा से नाम से है, लावा इन महाराष्ट्र, तो लावा मतलब मैग्मा, बराबर, जो वोल्केनो से निकला है मैग्मा उसे ही लावा कहते हैं, तो वो जो ठंडा पड़ा और जो बना प्लेट्यू, तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा ब्राज़ील में, अरबिस्तान में, स्पेन, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका, बराबर, तो ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। चलो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। प्लेट्यू के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बराबर। जैसे कि देखो, द लाविक सॉइल इज ऑफ प्लेट्यू इज फर्टाइल एंड इट इज़ वेरी ओके फेवरेबल फॉर कॉटन क्रॉप। ओके, एक तो क्या है कि जो ये लावाइक होते हैं सॉइल, बराबर, जिसमें मैग्मा, तो मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है, तो उसमें जो कुछ प्लांट्स ज़्यादा ग्रो होते हैं, स्पेशली इट इज़ वेरी गुड फॉर द कॉटन प्लांट। ओके, एंड प्रीशियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एंशिएंट सॉलिड रॉक्स ऑफ द प्लेट्यूज। ओके, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट और बहुत कीमती मिनरल्स, वो भी हमें ऐसे प्लेट्यूज में से ज़्यादा मिलते हैं, लाइक आयरन, मैंगनीज, गोल्ड। ओके, फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेट्यू फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया। ओके, यस, और उसका बेस्ट एग्जांपल छोटा नागपुर, हमारे इंडिया का जो छोटा नागपुर है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि सब स्टेट में से कुछ ना कुछ मिनरल्स मिलते हैं, बट छोटा नागपुर जो रीजन है ना, वो है झारखंड एरिया में, बराबर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, बराबर। तो पता है ना कहाँ पे है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, बराबर। हमारा जो इंडिया का मैप है, तो ऐसे ईस्ट साइड यहाँ पे जो झारखंड एरिया है, बराबर, वहाँ पे ज़्यादातर ये सब मिनरल्स हमें मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मतलब अलग अलग वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ओके, चलो, so slope of this plateau are very important for cattle rearing and also useful for tourism and film industry। yes, ये भी है कि यहाँ पे मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ज़्यादा अच्छा है, और टूरिज़्म, बराबर, दोनों के लिए ऐसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू ज़्यादा यूज़फुल है। और दूसरी बात कि जो
एनिमल्स, कैटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह ज़्यादा होती हैं। ओके, क्योंकि वो फर्टाइल एरिया होता है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे कैटल्स भी आप मतलब ऐसे वो भी ज़्यादा रख सकते हैं, बराबर। तो दे आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज। ओके, तो आज हमने प्लेट्यूज के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।